ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लेंस मेकर सूत्र। देखो लेंस मेकर सूत्र में एक उत्तल लेंस लिया है हमने, और उत्तल लेंस के लिए जो वस्तु उसके सामने रखी है उसका प्रतिबिंब बन रहा है, उसके लिए हमें सूत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें दो पृष्ठ मान के चलेंगे, एक पृष्ठ P1 और एक पृष्ठ P2 मान के चलेंगे। पृष्ठ P1 के सम्मुख पृष्ठ P1 के सामने हमने एक बिंदु वस्तु O रखी है। बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जो है, वो प्रकाश किरण जब इससे पास होगी तो पहले पृष्ठ के द्वारा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो I डैश पर बनेगा, जिसको देख करके दूसरा पृष्ठ जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कहां पर बनाएगा, I पर बनाएगा। इसमें हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम के हिसाब से डायरेक्ट एक्सप्लेन करना है इसको, कोई भी कॉन्सेप्ट हम इसमें नहीं बता रहे हैं। बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब पहले पृष्ठ के द्वारा पृष्ठ P1 के द्वारा कहां पर बन रहा है, I डैश पर, और दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, I पर। वस्तु की दूरी पहले पृष्ठ के लिए कितनी है, U। पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो I डैश पर बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, B डैश। तो पहले पृष्ठ के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पृष्ठ P1 के लिए अपवर्तन के सूत्र से, पहले पृष्ठ के लिए पृष्ठ P1 के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा, अपवर्तन का सूत्र हमने अभी थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था, लास्ट वीडियो में दे रखा है, n/b - 1/u बराबर n-1/r। r इसमें वक्रता त्रिज्या है, b प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। पहले पृष्ठ की जब हम बात कर रहे हैं तो वस्तु की दूरी कितनी है, u, तो हमने यहाँ पर लगा दिया n/b डैश, क्योंकि पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है, b डैश। पहले पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, b डैश, तो हम पहले पृष्ठ के लिए क्या लगा देंगे, n/b डैश माइनस 1/u वस्तु की दूरी बराबर n-1/r1। r1 क्या है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। अब इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। पृष्ठ P2 के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अगर हम पृष्ठ P2 की बात करते हैं तो उसके लिए अपवर्तन के सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/n। अब हम यहाँ पर अपवर्तनांक 1/n क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रकाश किरण पहले वायु से कांच में गई थी, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिया था तो n लिया था, लेकिन अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लेंगे 1/n। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, 1/n। 1/n ले लिया हमने, बटे में b आ जाएगा -1/b डैश। बटे में b क्यों रखा हमने, क्योंकि दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है, b दूरी पर, और दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु का कार्य कर रहा है वो I डैश कर रहा है, और I डैश की दूरी कितनी है, b डैश। दूसरे पृष्ठ P2 के लिए वस्तु का कार्य I डैश कर रहा है और I डैश की दूरी कितनी है, b डैश। तो वस्तु की दूरी की जगह हम क्या लगाएंगे, b डैश लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 1/b डैश। वस्तु की दूरी की जगह कितना लगा दिया हमने, b डैश। कौन से पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। 1/b डैश बराबर 1/n-1/r2। r2 क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ की। अब इसमें हम, ये फॉर्मूला थोड़ा ऑड लग रहा है, इसको हम चेंज करने के लिए हम n से दोनों ओर गुणा कर देते हैं। जब n से दोनों ओर गुणा करेंगे तो n से इसमें गुणा हो जाएगी, n × 1/n, n × 1/n, बटे में b आ गया, माइनस n एकम n आ जाएगा, n/b डैश बराबर n की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, तो n × 1/n और n एकम n, बटे में क्या आ जाएगा, r2। n से n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/b माइनस n/b डैश बराबर 1 - n/r2। अब 1 - n को हम इसके जैसा बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, जो माइनस का n है वो प्लस का n हो जाएगा, जो प्लस का 1 है वो माइनस का 1 हो जाएगा, तो n-1/r2। अब हम इसमें क्या करेंगे, आ गया 1/b माइनस n/b डैश बराबर माइनस का n-1/r2, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को हम जोड़ देंगे, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई, देखो इसकी n/b डैश माइनस 1/u, n/b डैश माइनस 1/u। समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/b माइनस n/b डैश, 1/b माइनस n/b डैश। इसमें हमने ये लिख लिया, राइट हैंड साइड n-1/r1, इधर माइनस का n-1/r2, जब जोड़ेंगे तो n-1/r1 माइनस n-1/r2। इन दोनों में n/b डैश से n/b डैश कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/b प्लस का है वो पहले लिख लिया, 1/u माइनस का है वो हमने बाद में लिख दिया, बराबर इन दोनों में n-1 हमने कॉमन ले लिया। जब n-1 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब यदि हम u बराबर इन्फाइनाइट रख देते हैं, मतलब वस्तु की दूरी अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। वस्तु जब अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो b की जगह हमने f लगा दिया और u की जगह हमने इन्फाइनाइट लगा दिया। बाकी इधर वाले में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमने ऐसा ही लिख लिया। 1/इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा, तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। समीकरण 3 और 4 दोनों में जो राइट हैंड साइड है वो कैसी है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी हो जाएगी, बराबर। 3/4 से हमने दोनों को बराबर रख दिया, समीकरण 3/4 से कितना आ जाएगा, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यही लेंस मेकर सूत्र है, ये लास्ट में निकल के आता है। थैंक यू।